नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम वर्ष 2023 के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। साथियों, करंट अफेयर्स के लिए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दृष्टि 2024 को एमसीक्यूज के माध्यम से यहाँ पर हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्काई वॉक इनमें से किस जिले में बनाया जा रहा है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जिसमें आप कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दर्ज कर सकते हैं। सोनभद्र, चित्रकूट, मिर्जापुर या पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक इनमें से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी किस MICE सुविधा का उद्घाटन किया है? मातृभूमि, कर्मभूमि, यशोभूमि या भूमि वंदन। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी एक MICE सुविधा का उद्घाटन किया गया है। उसका नाम क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो MICE सुविधाएं होती हैं, आप कह सकते हैं मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन, इनको कलेक्टिवली MICE सर्विसेज कहा जाता है और उसका नाम है यशोभूमि, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 इनमें से किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य स्थापना दिवस घोषित किया है? 4 विकल्प हैं आपके पास। मणिपुर, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। पोइला बैसाख इसे किस राज्य ने अपना, आप कह सकते हैं, राज्य स्थापना दिवस घोषित किया है? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पोइला बैसाख, आप कह सकते हैं, बंगाली नववर्ष का यह प्रथम दिन माना जाता है। यह बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है और पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्य गीत घोषित किया है। इसकी रचना इनमें से किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सत्येंद्रनाथ दत्त या माइकल मधुसूदन दत्त। बंगलार माटी बांग्लार जल, इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना राज्य गीत घोषित किया है। इसकी रचना, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हाल ही में घोषित किया है? रूपसी एयरपोर्ट, कुरनूल एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट या गया एयरपोर्ट। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरत एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है। अगला है। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई या IIT दिल्ली। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी हाल ही में कहां लॉन्च किया गया है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की साझेदारी से IIT कानपुर ने इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को हाल ही में लॉन्च किया है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण इनमें से किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। राहुल गांधी, संजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह या महुआ मोइत्रा। तो कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में इनमें से किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महुआ मोइत्रा जो है ये आप कह सकते हैं कैश फॉर क्वेरी घोटाले में शामिल थी। इसके अलावा ये आपकी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करती हैं। कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर। अब कैश फॉर क्वेरी घोटाला था क्या? महुआ मोइत्रा है। इनका जो पार्लियामेंट लॉगिन है, इन्होंने अपना पार्लियामेंट लॉगिन
दर्शन हीरानंदानी, इनको अपना पार्लियामेंट लॉगिन दे दिया और दर्शन हीरानंदानी ने गौतम अडानी या अडानी ग्रुप के खिलाफ उस लॉगिन का यूज किया बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करने में। तो जब इंक्वायरी हुई, इस बात का पता चला, तो महुआ मोइत्रा को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? 4 विकल्प हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। तो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर ने दर्ज किए हैं? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार कोलकाता में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं। अब ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, इसे पब्लिश कौन करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा ये जारी किया जाता है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है कि जो प्रति लाख जनसंख्या है उनमें अपराध जो दर है वो वर्ष 2021 के 445 से घट करके अब 2022 में 422 हो गया है। और सबसे कम अपराध जो दर्ज किए गए हैं वो कोलकाता ने दर्ज किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भोपाल मध्य प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा या गांधीनगर गुजरात। तो सबसे पहला पोर्टेबल अस्पताल, इसका अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है। नाम क्या है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं आरोग्य मैत्री एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। तो ये इस अस्पताल का नाम है, भीष्म परियोजना। भीष्म परियोजना के तहत इसे लाया गया है। तो सी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड। तो द हम्प नामक एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित संग्रहालय है। तो इसका उद्घाटन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में इसका अनावरण किया गया है, पासी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम्स देवधर, आप कह सकते हैं एम्स देवधर झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का भी नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में, इसको काशी कर लेना आप, काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या चित्रकूट। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण या संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो यहां पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मिथिली, यह हाल ही में एक चक्रवात आया है मिथिली, तो यह किस स्थान पर आया है? अरब सागर में आया है, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में या पूर्वी चीन सागर में। तो चक्रवात मिथिली जो है यह किस स्थान पर है आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपको ये पता हो कि इसने किन देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तब भी आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश थे, एक तो आपका इंडिया था और दूसरा था बांग्लादेश। तो अब हमें पता चल गया कि ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चालू की गई अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। तो साथी पोर्टल जो है यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा आप कह सकते हैं साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें तो स्पेलिंग इसकी ऐसी है SATHEE, जिसमें जो S है ये आपका सेल्फ बताता है, A स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट, H स्टैंड्स फॉर हेल्प, E स्टैंड्स फॉर एंट्रेंस एंड E स्टैंड्स फॉर एग्जामिनेशन। मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में एक भारतीय मंत्रालय के द्वारा अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा, आयुर्वेद, योग या साहित्य? जो अग्नि पहल है यह हाल ही में भारत के एक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों जो अग्नि पहल है ध्यान रखिएगा ये रक्षा से संबंधित नहीं है, यह आपकी आयुर्वेदा से संबंधित है। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। यहां पर जो अग्नि है, अग्नि जो है इसका तात्पर्य क्या है? तो हम कह सकते हैं आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हाल ही में किस शहर से किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। भागलपुर, इंदौर, बिलासपुर या खूंटी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 या सिटीज 2.0 चैलेंज कहां लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हम कह सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया है? 4 विकल्प हैं, मैनपुरी, इटावा, हरदोई या कन्नौज? उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण हाल ही में कहां किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इटावा में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? 4 विकल्प हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर या गोंडा? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर, समदीश्वरी मंदिर, कुंभास्वामी मंदिर या मीराबाई मंदिर? तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया नवंबर या दिसंबर में 2023 में। तो वहां पर उन्होंने एक ऐतिहासिक मंदिर का भी दौरा किया। यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांवरिया सेठ मंदिर। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपका मौजूद है सांवरिया सेठ मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? मेरठ, गांधीनगर, रायपुर या गया? तो सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन हाल ही में मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में किया है? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में क्या है। यह आप कह सकते हैं यह स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित यह स्मारक है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो कई बार इसको आपको बताया जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के नजरिए से। गांगेय डॉल्फिन, टूना मछली, जेलीफिश या स्टारफिश? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा गांगेय डॉल्फिन। यही आपका उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव है और आप कह सकते हैं यही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव या नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी कहलाता है, गांगेय डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में देश का दूसरा जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला राज्य कौन बना है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो देश का दूसरा जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ है यह, और दूसरा राज्य कौन बना है जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। पूछा जाए पहला राज्य कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताएं कि देश में पहला जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला राज्य कौन बना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? 4 विकल्प हैं, रायसेन मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश या जबलपुर मध्य प्रदेश। तो सभी मध्य प्रदेश के शहर हैं। आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला हाल ही में किस स्थान पर रखी गई है? तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीमच मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में अवस्थित है? 4 विकल्प आपके पास हैं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या मेघालय। तो इससे पहले जो करंट अफेयर्स के सेशन हुए हैं उसमें मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया है, ठीक है, दूसरे फॉर्म में वहां पूछा गया था। इसका आंसर आप लोग नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में दर्ज करें। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना समर्पित की है, तो यह भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरओ के एग्जाम के लिए। 4 विकल्प आपके पास हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपका विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है यह आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां पे किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा, जयपुर राजस्थान या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा, जयपुर राजस्थान या वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां पर, किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ वननेस जो कि आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू है, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित किस स्थान पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस स्थान पर रखी गई है? पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? इनमें से किस राज्य ने अपने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या झारखंड। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या उत्तराखंड। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट बलिदान, प्रोजेक्ट योद्धा। तो भारतीय सेना के द्वारा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सी परियोजना या प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट नमन। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? 2027 से 28, 28 से 30, 25 से 26 या 25 से 30।
तो उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2025 से 26 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहरों में इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये कि आपको पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। इंदौर, आगरा, थाने या जयपुर? तो जो शीर्ष 3 शहर हैं आपके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में जो शीर्ष 3 शहर हैं वो आपके पहला है इंदौर, दूसरा है आगरा, तीसरा है थाने, जयपुर नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आयुष्मान भव। आयुष्मान भव इस अभियान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? यह आपसे पूछा जा रहा है। गांधीनगर, गुजरात, हरिद्वार उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश या बिलासपुर हिमाचल प्रदेश? आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में मर्सर और अन्य द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? 4 विकल्प हैं, वियना, ज्यूरिख, ऑकलैंड या एम्स्टर्डम? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया आप कह सकते हैं शीर्ष स्थान पर है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में। इसके अलावा यहां पर 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, आप कह सकते हैं भारत में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, और ओवरऑल रैंकिंग आपकी 153 है हैदराबाद तेलंगाना की। ओवरऑल रैंकिंग इस रिपोर्ट में क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में हैदराबाद तेलंगाना 153वें रैंक पर है और भारत में यह पहले नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में दिसंबर 2023 में इनमें से किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो विलियम समोई रूटो या किस देश के राष्ट्रपति हैं आपसे पूछा जा रहा है, अल्जीरिया, सूडान, केन्या या लीबिया? तो विलियम समोई रूटो या किस देश के राष्ट्रपति हैं? मित्रों सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बेंगुएला अंगोला, कसाने बोत्सवाना, हिरन सोमालिया या बाउची नाइजीरिया? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिरन सोमालिया में, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो 18वां सत्र हुआ, आप कह सकते हैं 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षित किया गया, वह कौन सा है? तो वह आपका है गरबा गुजरात का। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में इनमें से किसे चुना गया है? तो मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2023, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा या सैम ऑल्टमैन? तो सीईओ ऑफ द ईयर 2023 हाल ही में किसे चुना गया है? तो मित्रों डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सैम ऑल्टमैन, इनको हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अब ये कहां के सीईओ हैं? तो हम कहेंगे ओपन एआई। ओपन एआई आपने देखा होगा यूज किया का, जो एआई आप कह सकते हैं टूल है, चैट जीपीटी, ठीक है। इसके अलावा तो हमारा यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगर सुंदर पिचाई की बात करें तो ये आपके कहाँ के सीईओ हैं? तो हम कहेंगे अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक का किसकी पेरेंट कंपनी है? तो आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। सत्या नडेला की अगर हम बात करें तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगर अरविंद कृष्णा की हम बात करें मित्रों तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स आईबीएम के सीईओ हैं। तो यहां पर सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो वो आपके सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 हाल में किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच या नीरज चोपड़ा? बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को चुना गया है। बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? इटली, जॉर्डन, मालदीव या पुर्तगाल?
तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे इटली ने बाहर होने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क? तो लीड आईटी 2.0, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। फिलीपींस, एस्टोनिया, नॉर्वे या डेनमार्क? तो जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। आप प्रथम स्थान नहीं कह सकते, यहां पर हम कहेंगे कि ये शीर्ष स्थान पर है, क्योंकि पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है, पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है, चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क है, तो इसलिए हम इसको शीर्ष स्थान पर बोलेंगे। पहले 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है, चौथे पर आपका डेनमार्क है, 5वें पर आपका एस्टोनिया है, 6ठे पर आपका किएगा। ठीक है, अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाए कि इंडिया की क्या रैंकिंग है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, तो यहां पर इंडिया की रैंकिंग 7वीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 47। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है या किया गया है हाल ही में? 4 विकल्प हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, यह आपका यूएनईपी या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? 4 विकल्प हैं, चाइना, कांगो, भारत या बांग्लादेश? तो यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं यूनिसेफ और भारत ने मिलकर के ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है। अब इस पहल को कब लॉन्च किया गया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यूएनएफसीसीसी पढ़ा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई है, ये कहां पर हुई है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हुआ है दुबई में। दुबई कहां पर है, तो ये आपका है ये यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यहां पर COP 28 के दौरान ही इस पहल की शुरुआत की गई है, ग्रीन राइजिंग पहल की। में वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? दोहा कतर, रियाद सऊदी अरब, शारजाह यूएई या मनामा बहरीन? तो वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण हाल ही में कहां आयोजित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इसे दोहा कतर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है 11वें संस्करण का। इसके अलावा अगर वाइस के फुल फॉर्म की हम बात करें, तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पर फॉर आप हटा दो तो WISE बन गया आपका वाइस। इसके अलावा यह जो सम्मेलन है 11वां संस्करण है, यह किस थीम पर लॉन्च किया गया, तो हम कह सकते हैं रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। तो यह आप कह सकते हैं थीम था 11वें संस्करण का, कि निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय महिला को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये है आपकी सफीना हुसैन। इनको, यह भारत की पहली महिला हैं जिन्हें वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन प्रदान किया गया है 11वें संस्करण के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां अजूबा बन गया है या 8वां आश्चर्य बन गया है? 4 विकल्प हैं, सिडनी का दुर्गा मंदिर, ईरान का विष्णु मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर या म्यांमार का काली मंदिर? तो कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य बन गया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल, अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा मित्रों, आप लोग कमेंट सेक्शन में लगातार पूछते रहते हैं कि इन सभी वीडियोस की PDF हमें कहाँ से मिलेगी। तो यदि आपको
PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वहां पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।